गांव के एक कोने में एक सुंदर पेड़ खड़ा था। यह पेड़ बहुत ही खास था क्योंकि यह हर मौसम में हरित और हरा भरा रहता था। गांव के बच्चे इसे आशा का वृक्ष कहकर पुकारते थे। पेड़ के नीचे बच्चे खेलते थे और उसकी छांव में गर्मियों की तपिश से राहत पाते थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। नदियां सूख गई और खेतों में फसलें मुरझा गईं। लोगों को पानी की किल्लत होने लगी और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। गांव के लोग हर संभव उपाय कर रहे थे, लेकिन सूखा दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी गांव के छोटे बच्चे, जो अक्सर आशा के वृक्ष के नीचे खेलते थे, एक दिन उसकी ओर देखे बिना ही चुपचाप आकर उसके पास बैठे। उन्होंने देखा कि पेड़ के पत्ते झड़ रहे थे और उसकी शाखाएं सूखी लग रही थी। पेड़ की हालत देखकर बच्चों के मन में चिंता का संचार हुआ। हम इस पेड़ की मदद कैसे कर सकते हैं? बच्चों में से एक ने पूछा। दूसरे बच्चे ने कहा, हमें इस पेड़ को पानी देना चाहिए। बच्चों ने मिलकर गांव वालों से कहा कि वे पेड़ को पानी देने के लिए योजना बनाएं। लेकिन गांव के लोग बहुत व्यस्त थे और उन्होंने बच्चों की बात को अनसुना कर दिया। बच्चों ने हार मानने के बजाय खुद से ही पानी लाना शुरू किया और पेड़ की जड़ों को स्नेहपूर्वक सींचने लगे। हर दिन बच्चों ने निरंतर पेड़ की देखभाल की। धीरे धीरे पेड़ के पत्ते हरे होने लगे और उसकी शाखाएं फिर से हरी भरी होने लगी। पेड़ की हालत में सुधार देखकर गांव के लोग भी चकित रह गए और उन्होंने बच्चों की मेहनत की सराहना की। गांव के लोग भी अब पेड़ को पानी देने लगे और उसकी देखभाल में हाथ बंटाने लगे। समय के साथ गांव में भी बारिश हुई और सूखा समाप्त हो गया। गांव के खेत हरे भरे हो गए और लोगों ने राहत की सांस ली। आशा का वृक्ष अब गांव की शक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गया था। लोगों ने समझा कि न केवल पेड़ बल्कि हर एक प्राणी और प्रकृति का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कहानी से सीखा। प्रकृति की देखभाल और संरक्षण में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं और सामूहिक प्रयास से ही हम अपनी धरती को हरा भरा और खुशहाल बना सकते हैं।